वी आर ड्राइंग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ इनके कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ के लिए हम कुछ वैल्यूज़ के ऊपर विचार करेंगे। माना ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर वैल्यू 1 ले ली और यहाँ पर ले ली हमने -1। यहाँ पर वैल्यू है माना हमारी π/2 और यहाँ पर पाई और यहाँ पर 3π/2 फिर 2π। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं। यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 -2π और भी वैल्यू ले लेंगे आगे। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू 0 पर 0। साइन π/2 कितना होता है आपका 1 होता है। साइन π/2 पे वैल्यू 1 और साइन पाई की वैल्यू 0। साइन 3π/2 होता है -1 और 2π फिर 0। इस तरह से ये जो है यहाँ इस तरह की पोजीशन देगा। यहाँ देखें साइन -π/2 पे -1, साइन -π0, 3π/2 पर ये +1 और 2π पर 0। तो यहाँ से ग्राफ इस तरह से आएगा और ये इस तरह से यहाँ जाएगा और ये आगे इस तरह से निकल जाएगा। आगे और भी है। तो ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स हो गया। साइन एक्स की जो वैल्यू होगी, इस ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, ये जो वैल्यूज़ होंगी ये हाईएस्ट वैल्यू -1 और लोएस्ट वैल्यू और इधर हाईएस्ट वैल्यू +1 होगी। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये सर्टेन इंटरवल 0 से 2π के बीच में ये ग्राफ है। इसके बाद में ये ग्राफ की पोजीशन इसी तरह से आएगी। तो इसी इंटरवल में ये ग्राफ फिर रिपीट करेगा। ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है। इसी तरह से हम फिर अगला ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। सेकंड नंबर पर आया हमारा ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ लेते हैं, y = cos x। सेकंड नंबर का ग्राफ लिया हमने। कॉस एक्स के लिए फिर वही स्थिति, हमने ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर हमने माना लिया π/2, फिर लिया पाई और फिर लिया हमने 3π/2 और फिर लिया 2π। यहाँ पर वैल्यू ली हमने -π/2 -π -3π/2 और आगे तक इसे बढ़ाया तो -2π और ले सकते हैं वैल्यूज़। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 0 होता है, cos पाई होता है -1, 3π/2 0 और यहाँ पे वैल्यू फिर 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से ग्राफ जाएगा और ये ऐसे निकलेगा। cos π/2 0 यहाँ आएगा ग्राफ। इसके बाद में cos ऑफ -π -1, 3π/2 0 और cos 2π 1। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये ग्राफ ऑफ cos x है। किसका ग्राफ है, cos x। 0 पर वैल्यू 1, π/2 पर 0। इस तरह से हम cos x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ थर्ड ग्राफ इज ग्राफ ऑफ tan x। अब तीसरा ग्राफ आता है हमारा ग्राफ ऑफ tan x। tan x का ग्राफ किस तरह से लेते हैं, ग्राफ ऑफ tan x। थर्ड tan x का ग्राफ। tan x की जो वैल्यू होती है वो π/2 पर डिफाइन नहीं होती, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को खींचने से पहले कुछ लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर π/2 है हमारा, कितना है π/2 और यहाँ पर पाई
यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पर 2π, यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 और -2π। अब हमने कहा जहाँ पर हमारा π/2 है यहाँ पर हमने इस तरह से कोई लाइन खींच ली π/2 पर। उसके बाद 3π/2 यहाँ पर जो वैल्यूज़ डिफाइन नहीं है tan की, ये -π/2 पर भी tan x डिफाइन नहीं है और 3π/2 पर भी डिफाइन नहीं है। अब देखिए tan 0 कितना होता है 0 और tan π/2 होता है इन्फिनिटी प्लस का। तो यहाँ से इस तरह से ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। ये किसका हुआ -π/2 से +π/2 के बीच में। इसी तरह से tan π0 3π/2 पे ये प्लस इन्फिनिटी, तो इस तरह से ये ग्राफ चलेगा और ये यहाँ आ जाएगा। पाई पर वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी। इसी तरह से -π/2 पर ग्राफ किस तरह से चलेंगे। अब ये देखिए ये इस इंटरवल में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी और ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। तो इस तरह से ये जो ग्राफ चलेगा यहाँ पे वैल्यू ये फिर उसी के पैरेलल चलेगा ग्राफ। तो ये किस तरह से चलेगा, यहाँ पे वैल्यू इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि -π/2 पे वैल्यू कितनी होगी -इन्फिनिटी। इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा 3π/2 से। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके, ये हो गया ग्राफ ऑफ tan x। नाउ y = cot x का ग्राफ। अब यहाँ पर ये 0 है, cot 0 का मतलब है cos 0 sin 0, इन्फाइनाइट वैल्यू देगा और यहाँ वैल्यू 0 देगा। तो ये इस तरह से यहाँ आएगा और यहाँ से फिर ये इस तरह से पाई पर निकल जाएगा। देखिए cot 0 cot π/2 दैट इज sin π/2 cos π/2। cos ये है cot 0, इसका मतलब है cos 0 तो 1/0, तो ये इन्फाइनाइट वैल्यू देगा। 0 पे वैल्यू इन्फाइनाइट, π/2 पे cot π/2 cos π/2 sin π/2, cos π/2 0/1 दैट इज 0। तो π/2 पर वैल्यू 0। इसी तरह पाई पर वैल्यू cot पाई, तो cot पाई होगा cos पाई sin पाई -इन्फाइनाइट। इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। तो ये आ गई इस पर वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, इस तरह से फिर 3π/2 पर ये वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। तो cot 3π/2 इसका मतलब है cos 3π/2 0/1 माइनस का जो भी होगा तो दैट इज 0, इस पर वैल्यू 0। इसी तरह से π/2 पर वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो ये इस तरह से घूमता हुआ इस तरह से निकल जाएगा ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका होगा, ग्राफ ऑफ cot x का ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ऑफ cot x होगा। अब हमारा दो ग्राफ आते हैं, ग्राफ ऑफ sec x और ग्राफ ऑफ cosec x। तो सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ sec x लेते हैं। sec x जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है बेस से, इसीलिए जो sec x की वैल्यू है हमेशा 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो लेते हैं ग्राफ ऑफ sec x। sec x के ग्राफ को यदि हम ड्रॉ करें तो sec x की इस तरह से वैल्यूज़ लें। तो sec x के ग्राफ के लिए ये पांचवा ग्राफ है हमारा 5y = sec x। sec x का ग्राफ लेते हैं। sec x का जो ग्राफ होगा हमारा, हम इसे उसी तरह से इंटरवल में बांटते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये वैल्यू माना हमारी 1 है और ये वैल्यू -1 है। यहाँ पर 0,
यहाँ पर π/2, यहाँ पर आपका पाई, ये 3π/2 और 2π, यहाँ -π/2 माइनस का पाई माइनस का 3π/2 और हमने ले लिया माइनस के 2π। तो अब वैल्यू आती है sec0। sec0 1/cos0 दैट इज़ 1, वैल्यू देगा हमारा 1। sec π/2 1/cos π/2, ये इन्फिनिटी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी देगा और -π/2 पर भी इन्फिनिटी देगा। 1 से बड़ी वैल्यू होगी, तो इसीलिए इसका ग्राफ इस तरह से इस इंटरवल में ये ग्राफ होगा। cos sec0 दैट इज़ 1, sec π/2 गो टू इन्फिनिटी और sec -π/2 ऑल्सो इन्फिनिटी को ड्रॉ करेगा। अब आता है π/2 और 3π/2 पर फिर ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। π/2 पर इन्फिनिटी, 3π/2 पर इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या होगी, sec पाई की वैल्यू, sec पाई की वैल्यू -1। तो यहाँ ये ग्राफ इस तरह से आएगा, sec पाई की वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये ग्राफ यहाँ पर पाई पर इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। अब यहाँ आता है ये π/2 -π/2, फिर यहाँ 3π/2 पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, 3π/2 पर। अब ये वैल्यू sec ऑफ -5 फिर -1 देगा। तो इस तरह से ये फिर इस इंटरवल में ड्रॉ होगा। इस तरह से हम ग्राफ खींच सकते हैं जिसका sec x का। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ sec x। ये किसका ग्राफ हुआ, sec x का। हम इस तरह से sec x के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ आता है हमारा cosec x का। इसी ग्राफ में हम यदि cosec x का ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ किसका होगा, cosec x का। इसी तरह का ग्राफ होगा, लेकिन चीज़ें कहाँ बदलेंगी, चेंज कहाँ पर होंगी। cosec होता है 1/sin। तो इसे फिर हम बनाते हैं दोबारा, ग्राफ ऑफ cosec x। यहाँ पे वैल्यू ले ली हमने π/2, ये पाई 2π यहीं तक ले लो, -π/2 -π और माइनस के 2π, ये वैल्यू 1 और ये -1। तो वैल्यू जो होगी वो 1 और -1 के बराबर या उससे बड़ी होगी। तो इस ग्राफ का पोर्शन जो होगा वो इसके ऊपर होगा। तो किस तरह से, देखो cosec 0 इसका मतलब 1/sin 0, यहाँ वैल्यू 0 देगा। cosec 0 1/sin 0, तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगी, सॉरी 0 पर क्या होगी, इन्फिनिटी। cosec x 1/sin x, तो यहाँ x की वैल्यू यदि 0 होगी तो 0 पे क्या वैल्यू देगा, ये इन्फिनिटी देगा। तो 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी और π/2 पर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और फिर पाई पर वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब कैसे वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू क्या होगी इसकी, π/2 पर 1 होगी वैल्यू। इस तरह से इसका ग्राफ ये आएगा, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी, π/2 पर वैल्यू 1 और पाई पर वैल्यू 0। उसके बाद फिर 3π/2, तो 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, -1, sin 3π/2 पे यहाँ पे -1, और ये इस इंटरवल में इस तरह से आएगा 1/sin पाई। sin पाई क्या होगा आपका, 0 होता है, तो 1/0 sin पाई और 2π के बीच में इस तरह से ग्राफ आएगा। ऐसे ही फिर लेते हम -पाई पर ग्राफ, पाई पर sin -π/2 माइनस, तो इस तरह से ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। ये ग्राफ ऑफ क्या है, cosec। इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा। तो हमने ये ग्राफ
आपके ड्रॉ किए। नाउ हम एक्सरसाइज 3.2 शुड बी स्टार्टेड।